जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है आपको जो होता है टॉपिक लेके आए हैं आपका बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपका जो होता है पोषण के बारे में, प्रकर्म के बारे में, ठीक ना। तो जीव का प्रकर्म हम बता दिए थे आप लोग को, जिसमें हम लोग जो था हेडिंग दिए थे। आपका जो चैप्टर है उसका नाम था जैव प्रकर्म। क्या नाम था? जैव प्रकर्म नाम था। जैव प्रकर्म में हम लोग को पढ़ना था क्या चीज़? पोषण, जिसको हम लोग होता है न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैव प्रकर्म जो होता है लाइफ प्रोसेस। अब हम बताए थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रकर्म क्या होता है। हम बताए थे कि वैसी क्रिया है जिसमें जो होता है हमारे जो होता है जीवों का जो होता है कि मेंटेनेंस होता है। जीवों का मेंटेनेंस कहने का मतलब हमारे शरीर में कोई भी अंग जो होता है उस सब को जो होता है कि क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। कोई मान लिया कि जो होता है किसी को किसी चीज़ की कमी होता है, वो चीज़ को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। जैसे में आपको जो होता है हृदय हो, या फिर जो होता है आपका हृदय हो गया, आपका फेफड़ा हो गया, या पाचन तंत्र हो गया, आपका जो होता है श्वसन तंत्र हो गया। ये सब जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, एक वर्क करता है, जो प्रोसेस का काज करता है। और ये सभी को जो होता है हमारे शरीर में जो होता है किसी न किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी जैसे अब मशीन होता है या साइकिल ही चलाते हैं, उस सब को जो होता है कि चलाने के बाद कुछ दिन के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो वो जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपको जो होता है कि बाइक को हम लोग जो होता है चलाने के बाद जो होता है 3 महीना 4 महीना 6 महीना पे जो होता है इसे क्या करते हैं, सर्विसिंग बोलते हैं। सर्विसिंग किया जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर के ऑयल जो होते हैं उसको चेंज करते हैं। बहुत सारे से पार्ट पुर्जे हैं जो घिस जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि जो होता है कि हमारा गाड़ी सही तरीके से और चल सके। उसी तरह से हमारे शरीर में भी क्या होता है, जैव प्रकर्म होता है, प्रोसेस होता है, एक प्रकार का सर्विसिंग होता है। वह सर्विसिंग जो होता है हर शरीर का जो होता है कि आपका अंग तंत्र बताया था कि अंग तंत्र क्या है, अंग तंत्र का होता है। और उसके लिए हमारे शरीर में जिम्मेदार लेता है कौन सा? पोषण, न्यूट्रिशन। अगर उस न्यूट्रिशन की कमी से हो जाएगा, अगर उसके न्यूट्रिशन, इसे भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, इसे भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, इसे भी न्यूट्रिशन चाहिए, इसे भी न्यूट्रिशन पोषण चाहिए। अगर किसी भी पोषण की कमी होता है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। और उससे हमारे शरीर में जो होता है कि बीमारी उत्पन्न होगा अनेक प्रकार के। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं हम बता दिए थे। और पोषण का भी परिभाषा दिया था कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से चलने के लिए जो तत्व का जो होता है कि जरूरत पड़ता है, उससे हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। अब पोषण को भी हम कितने वर्गों में बांट दिए थे? 2 वर्गों में। कितने वर्ग में बांटे थे? 2 वर्गों में। एक को बोलते हैं स्वपोषण, एक को बोलते हैं परपोषण। स्वपोषण मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन जो होता है क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, उससे हम क्या बोले थे, परपोषण बोले थे। स्वयं बनाने का मतलब हुआ जैसे में पेड़ पौधे अपना जो होता है कि भोजन स्वयं बनाता है। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद बताए थे हम जो होता है कि परपोषण बताए थे। परपोषण बताए थे कि वैसे जीव अपना भोजन जो होता है स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पे जो होता है डिपेंड रहता है, उससे हम जो होता है क्या बोले थे, परपोषण बोले थे। परपोषण में जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सब सभी के सभी जो होता है आप मतलब पेड़ पौधे के छोड़कर जितने भी धरती पे जीव हैं सभी को मान के चलिए कि वो कहता है परपोषण के अंतर्गत आता है। तो परपोषण को बता दिए, स्वपोषण बता दिए थे। अब हम लोग को देखना है कि परपोषण भी कितने प्रकार के हुए थे। 3 प्रकार के बताए थे, वहां तक हम रोक दिए थे। अब अगला वीडियो हम लोग चलते हैं, उसमें जो होता है पढ़ेंगे कि परपोषण कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब जो होता है पर पोषण कितने प्रकार के? पर पोषण जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग देंगे जिसका नाम है आपका जो होता है मृत जीवी। पहला क्या है आपका? मृत जीवी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका जो होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी जो होता है उसको हम बोलते हैं पारासाइटिक्स, जिसको बोलते हैं पारासाइटिक। तीसरा हो जाएगा, तीसरा जो होता है जिसको हम लोग जो बोलते हैं आपका जो होता है प्राणिसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राणिसम। क्या बोलेंगे? प्राणिसम, जिसको होलोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। अब यह जो होता है कि कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए हैं।
पहला परपोषण जो होता है कि 3 प्रकार का हुआ। पहला में हो गया आपका मृतजीवी परपोषण जिसको जो होता है सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। दूसरा में हो गया परजीवी परपोषण जिसे होता है कि पैरासाइटिक्स बोलते हैं। तीसरा जो होता है आपका प्राणी सम होता है जिसको हम लोग हैलोजोइक बोलेंगे। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो होता है इसको भी अब तोड़ के पढ़ेंगे कि सेप्रो का मतलब क्या होता है, फाइटिक का मतलब होता है, पारा का मतलब क्या होता है, सिटिक का मतलब क्या होता है, हेलोजोइक का मतलब क्या होता है। तो आप जो होता है पहला हेडिंग हम लोग देंगे जिसका नाम है मृतजीवी जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। हेडिंग देते हैं, पहला हेडिंग हो जाएगा आपका मृतजीवी। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसमें एक पहला को रहने देते हैं। अब पहला ये 3 गो है, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो होता है 2 गो को मिटा देते हैं जिसमें जो होता है उसको अभी हेडिंग रहेगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा मृतजीवी। अब मृतजीवी जो होता है, मृतजीवी में जो होता है कि 2 टर्म से बना हुआ है। पहला जो होता है आपका जो होता है सेप्रो होता है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे सेप्रो। क्या होता है आपका सेप्रो, सेप्रोस। सेप्रोस मतलब इसको इंग्लिश में भी इसी बोलिए सेप्रोस। सेप्रोस, सेप्रोस का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। क्या होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण। क्या करना अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है कि आपका जो होता है कि फाइटिक का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिख देते हैं फाइटिक। फाइटिक, फाइटिक का मतलब तो क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अब जो होता है कितने टर्म बोलते हैं सेप्रो, यहाँ का सेप्रो हो गया, एक फाइटिक हो गया। सेप्रो का मतलब हम होता है कि एब्जॉर्ब करना, और जो होता है फाइटिक का मतलब होता है कि आपका जो होता है न्यूट्रिशन। मतलब यह जो होता है कि जीव जो होता है आपका जो होता है मरे हुए जीव से जो होता है आपका जो होता है भोजन अपना न्यूट्रिशन क्या करता है ग्रहण करता है। तो वैसे जीव जो अपना जो होता है पोषण जो होता है मृत शरीर से जो होता है कि ग्रहण करता है उससे हम जो होता है कि क्या बोलेंगे मृतजीवी परपोषण कहेंगे। इसमें जो होता है आपका जैसे क्या हो गया एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक ना। और इसमें जो होता है आपका जो होता है कि कवक होता है, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको जो होता है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। तो वैसे जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ देखिएगा कभी कुत्ता बिल्ली गाय या कोई भी जानवर कोई भी ऐसा जीव हो जो मर जाता है, मर जाने के बाद जो होता है उसका शरीर पूरी तरह से क्या होता है गल सड़ के गायब हो जाता है। तो गायब होने के कारण कि वहाँ पे जो होता है उसके ऊपर अनेक प्रकार के जो होते हैं सूक्ष्म जो होते हैं कि जीव क्या करते हैं बैठ जाते हैं और मर जाता है शरीर। उसके ऊपर बैठने के बाद उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन जो होता है वो अपने उपयोग के लिए जो इसकी जरूरत होता है वह न्यूट्रिशन जो होता है और उससे क्या करता है शरीर से निकाल कर वो अपना भोजन के रूप में क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। तो ये सभी के सभी जीव जो होते हैं आपका किस शरीर से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, आपका मरे हुए जीव से, मृत शरीर से जो होता है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो इसीलिए उससे हम जो होता है कि कौन सा परपोषण कहेंगे मृतजीवी परपोषण। मतलब एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करना। यह जो होता है किससे करेगा मृत शरीर से अपना न्यूट्रिशन जो होता है क्या करेगा अवशोषित कर लेगा। तो उसे हम क्या करेंगे मृतजीवी कहेंगे। तो इसका हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना जो होता है पोषण जो होता है मृत शरीर से प्राप्त करता है उसे हम जो होता है मृतजीवी परपोषण कहेंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं। ये देखिए शॉर्ट के लिए है, इसको आप मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते हैं, इसको एक समझने के लिए था। तो यहाँ पर लिखते हैं कि वैसे जीव जो अपना पोषण क्या होता है अपना पोषण मृत जीव के शरीर से कहते हैं मृत जीव के शरीर से ग्रहण करता है उसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मृतजीवी परपोषण कहते हैं। क्या हो जाएगा मृतजीवी परपोषण हो जाएगा। तो आपको परिभाषा पूछेगा मृतजीवी का तो आप लिख देगा वैसे जीव जो अपना भोजन होता है मृत जीव के शरीर से ग्रहण करता है उससे हम मृतजीवी परपोषण कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल में पूछेगा जैसे में पूछेगा तो आप जो होता है सूक्ष्म जीव का नाम बताइएगा जिसका नाम है जैसे में हम लेते हैं आपका जैसे में है मृतजीवी। आपका शरीर जो होता है आपका क्या होता है कवक हो गया, कवक आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया बैक्टीरिया हो गया, आपका प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ
जुआ, ठीक ना, ईटी से कर सकते हैं, इसमें और बहुत सारे हैं, तो इतना होगा। अब ये जो होता है आपका पहला हो गया। अब दूसरा जो होता है कि दूसरा पे हम चलेंगे, जिसका जो होता है परजीवी। परजीवी जो होता है कि वैसे से जीव कहेंगे, अब हेडिंग देते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं। दूसरा में हो जाएगा आपका परजीवी, या इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं परजीवी ना, मिटा देंगे, उसके बाद आपका जो होता है दोनों हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम जो होता है इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो होता है दूसरा आपका हेडिंग देंगे। अब हेडिंग दीजिए आप लोग, जो होता है क्या चाहिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ समझा देंगे, दोनों अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे जो होता है इस तरह से मिटा लिए। अब जो होता है हेडिंग देंगे 2 नंबर में, 3 में से आता है, एक कंप्लीट कर दिए। हम दूसरा नंबर का हेडिंग देते हैं, जिसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी। परजीवी जिसको जो होता है आपका जो होता है इंग्लिश में बोले थे क्या चाहिए, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक। अब जो होता है कि इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइट कैसे बोलेंगे। अब इसमें भी 2 टर्म है, एक पारा हो जाता है, एक साइट होता है। अब पारा का मतलब होता है बिहाइंड, पारा। पारा इसको हिंदी में लिख सकते हैं पारा। पारा का मतलब होता है बिहाइंड, मतलब बगल में, बिसाइड। बिसाइड मीन्स बगल में, आसपास में, ठीक ना। अब जो होता है कि यहाँ पे सीटोस का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन, सीटोस। इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। आपको क्या होता है, पोषण होता है। अब इसमें कहता है ना कि वैसे शरीर जो किसी भी जो होता है कि आपका जो होता है कि किसी के संपर्क में रहेगा, वो शरीर जीवित रहेगा, लेकिन वहां पे उसके संपर्क में आकर उसके शरीर का ही का भोजन का जो होता है वो आपका पोषण ग्रहण कर लेगा। जैसे हमारे शरीर में जो होता है, एक जो होता है कि आपका परजीवी होता है। परजीवी जो होता है वो जो होता है आपका जो होता है छोटी आत्म होता है। क्या होता है, ये आपका छोटी आत्म होता है। आपका ये भोजन मान लीजिए खाने वाला है, एक नली मान के बना रहे हैं कॉमन। यहाँ पे एक जीव होता है, ये आपका जीव जो होता है वहाँ पे जो होता है आपका छोटी आत्मा पाया जाता है। यह छोटी आत्मा रहने के बाद हम लोग को हानिकारक नहीं करता है, लेकिन वह हमारे अंदर का जो न्यूट्रिशन जो होता है वह न्यूट्रिशन को क्या करता है, खुद ग्रहण करके अपने शरीर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसमें कहता है कि पर मतलब होता है दूसरे पे, मतलब खुद से पे क्या करता है, डिपेंड रहता है। वह भी जो होता है मृत नहीं होता, वो जो होता है कि सजीव शरीर रहता है और उस पर जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड रहता है। और उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन होता है उसी न्यूट्रिशन को जो होता है कि यह जीव जो होता है आपका क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे एक जो होता है, आप जो होता है कि एकदम सिंपल एग्जांपल आप देखे होंगे, आपके गांव में देहात में जो बच्चे रहते हैं उनके गांव में जो होता है एक पेड़ का नाम सुने होंगे, बैर। बैर का पेड़ सुने हैं, या किसी का पेड़ पर ज़्यादातर खास करके लोग जो होते हैं बदमाशी करते थे तो क्या करते हैं कि जिसका मान लीजिए कि बैर का पेड़ होता था, खाने नहीं देता था, तो उस पर एक जो होता है कि आप देखेंगे पिल्ला टाइप का एक जो होता है कि पौधा टाइप का था, उसको हम लोग बीच देते, पूरा पेड़ उसका जो होता है क्या करता था, ढक जाता था। तो उस पेड़ का नाम क्या है आपका, अमरबेल। क्या नाम है, अमरबेल। क्या नाम है, अमरबेल। यह जो होता है अमरबेल जो होता है अपना खुद जो होता है कि पोषण नहीं बनाता है, अपना खुद पोषण जो होता है कि ग्रहण नहीं कर पाता है, यह किसी दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, मतलब पैरासाइट से रहता है। ये किस पे रहता है कि किसी भी पेड़ पर हो, ठीक ना, पेड़ का, बैर का हो या शीशम का हो या किसी के पेड़ पे वो क्या करता है, बिग देता है। अब बिगने के बाद हम एक लत्तर, मतलब लत्तर समझते हैं ना, वो पूरा पूरी तरह से वो क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाने के बाद उसी पेड़ का न्यूट्रिशन को एक क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करके अपने शरीर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि परजीवी वैसे जीव है जो दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, और वह अपना भोजन जो होता है उसी से जो होता है कि ग्रहण कर लेता है। तो उससे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। तो परजीवी का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे जीव, परजीवी का परिभाषा होगा कि वैसे जीव, वैसे जीव जो अपना पोषण, अपना पोषण, अपना पोषण दूसरे प्राणी के संपर्क में, दूसरे प्राणी के, प्राणी को जीव भी कह सकते हैं, प्राणी के संपर्क में या तो अस्थाई रह सकता है, पेट वाला अपना अस्थाई रहता है, या तो अस्थाई, अस्थाई या करते हैं अस्थाई, अस्थाई या
अस्थाई, अस्थाई आपका क्या होता है कि निर्भर रहता है। क्या होता है? अस्थाई रूप से निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उससे हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। उससे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे परजीवी कहेंगे। जैसे हम बताए थे आपका जो था एग्जाम्पल में जो था अमरबेल, आपका जो था गोल कृमि, हुक कृमि, मलेरिया का जो परजीवी जो होता है वो रहता है। मलेरिया का परजीवी किसमें रहता है? मलेरिया का जो परजीवी जो होता है हमारे जो तो मलेरिया नामक जो बीमारी होता है जो मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो वो मच्छर के जो लार्वा जो होता है ना उसमें जो होता है कि आपका जो होता है कि आपका जो तो उसका परजीवी होता है, ठीक ना। तो परजीवी जो होता है वो क्या होता है कि आपका उसके लार में रहेगा और मच्छर जैसे आपको डंक मारता है वो क्या करता है? आपका खून चूसता है। जैसे वो खून चूसेगा तो खून चूसने के क्रम में उसके लार में जो होता है उसका जो परजीवी जो होता है वो परजीवी जो होता है ब्लड में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद मलेरिया नामक क्या होता है? बीमारी को फैला देता है। तो वह एक क्या है? आपका अस्थायी रूप से है। क्या? अस्थायी रूप के अंदर हमेशा परमानेंट रहता है। और अस्थायी रूप में जो तो अमरबेल ये सब जो होता है ये सब जो होता है आपका कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो वो कभी यहाँ पे है कभी वहाँ पे है। तो इस तरह से होता है आपका कोई ऐसे जो होता है पेड़ पौधे जो आपका अस्थायी या जीव है जो अस्थायी है, कुछ ऐसे है जो आपका अस्थायी है। तो उस दोनों के कंडीशन में वो किस पे रहेगा? आपका किसी दूसरे प्राणी पे निर्भर रहेगा। तो आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। जैसे में आप लिख लीजिए पेड़ पे लिख लीजिए। पेड़ पे जो होता है या तो इसे लिख लीजिए अमरबेल, अमरबेल ये कहाँ पाया जाता है? आपका पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? पौधे। आपका दूसरा गोल कृमि, क्या होता है? गोल कृमि। आपका हो जाएगा हुक कृमि। ये सब आपका जो होता है एग्जाम्पल है जो आपका किसका है? परजीवी का है। आपका मलेरिया का जो होता है कि परजीवी भी लिख सकते हैं। एक होता है यहाँ पे लिख देते हैं मलेरिया का परजीवी, मलेरिया परजीवी आपका जो होता है इससे जो होता है हमारे अंदर जो होता है कौन सी बीमारी होता है? आपका जो होता है मलेरिया नामक बीमारी होता है। किसके काटने से होता है? आपका जो होता है मच्छर। और भी मच्छर जो होता है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। मादा मतलब आपका जो होता है उसमें जो महिला लोग जो होती है वो ज़्यादातर जो होता है इसके जो होता है कि वाहक होते हैं परजीवी का, मलेरिया परजीवी का। अब अगला हेडिंग देंगे हम जिसका नाम है संपोषणी। आपका जो होता है प्राणी सम। तीसरा हेडिंग है आपका, तीसरा परिचय हो गया आपका प्राणी सम का आपका जो होता है कि बोले थे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कहता है कि प्राणी सम होलो। अब यहाँ पे भी दो टर्म आ रहा है आपका, एक होलो होता है एक जोई होता है। होलो का मतलब पूरी तरह से, होलो और जोइक। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे। होलो का मतलब होता है कंप्लीटली, होलो का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपको अपने खुद जो होता है कि अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं रहता है। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। और जोइक का मतलब होता है एनिमल, जोइक का मतलब होता है आपका एनिमल मतलब जंतु। क्या होता है? एनिमल मतलब जंतु। तो वैसे जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में खुद अपने आप ग्रहण करता है। उसको जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं रहने पड़ता है। वह जो होता है खुद जंतु पूरी तरह से अपने आप कंप्लीट करता है, अपने आप भोजन खुद बनाता है, अपने आप भोजन वहाँ पे खुद क्या करता है? ग्रहण करेगा। तो उससे हम जो होता है कि क्या बोलेंगे? प्राणी सम न्यूट्रिशन कहेंगे, प्राणी सम पर पोषण जो होता है कि कहेंगे। तो यहाँ पे जो होता है हेलो का मतलब क्या बताते हैं? कंप्लीट पूरी तरह से जो होता है अपने आप पे निर्भर रहता है। वो दोनों में क्या था कि यह किसी सजीव पे निर्भर था
इसके पहले वाला जो हम बताए थे आपका जो था मृत जीवी, वो मरे हुए जीव पे डिपेंड था। अगर मरे हुए जीव नहीं रहेगा तो वो जो था अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। ये भी जो होता है परजीवी, परजीवी अगर कोई पेड़ पौधा या कोई जीव नहीं रहेगा उस पर जो होता है कि अगर डिपेंड नहीं रहेगा तो वो भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। लेकिन प्राणी जो होता है यह अपना जो होता है कि भोजन जो होता है कि ठोस रूप में या तरल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे मान लिया कि मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपना भोजन जो होता है कि खुद जो होता है कि न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। वो अपना भोजन क्या किया, मुँह से लिया। आपका फल फ्रूट जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सभी जो होता है, कुत्ता हो या मेढक हो, ये भी जो होता है किसी को मतलब डिपेंड नहीं रहता, वो भी अपना क्या करता है, खुद खा लेता है। तो इस तरह से जो होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में क्या करता है, स्वयं ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राणी सम पर पोषण कहेंगे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे प्राणी सम पर पोषण कहेंगे। प्राणी सम पर पोषण कहते हैं। क्या करेंगे, प्राणी सम पर पोषण कहते हैं। जैसे में आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मेढक हो गया, जैसे में कुत्ता, मनुष्य, अब आपका जो था अमीबा, इतना सारा हो गया। अब यहाँ पे दो टर्म देखे होंगे, एक टर्म आपको दिख रहा है कुत्ता या मनुष्य, एक दिख रहा है अमीबा। अमीबा के बारे में तो इतना जानते नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो होता है जीव का जो होता है कि न्यूट्रिशन जो ग्रहण करता है, उसका ग्रहण करने का मतलब आपका जो होता है कि दो तरह का आधार हो सकता है। वो या तो डायरेक्ट जो होता है ग्रहण करेगा, या तो कोई एक सिस्टम के माध्यम से ग्रहण करेगा। तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि जैसे अमीबा एक कोशिकीय है। क्या है, अब इसको थोड़ा आप जो होता है पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं। आप जो होता है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बताएं, एक जो होता है कि आपका एग्जाम्पल लिए मनुष्य लिए, क्या लिए, मनुष्य लिए, एक एग्जाम्पल लिए अमीबा। अमीबा का पूरा डिटेल पढ़ना है आपको आगे चल के, अभी हम एग्जाम्पल खाली से बता रहे हैं। आप कहता है कि ये सब जो होता है आपका न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। अब न्यूट्रिशन ग्रहण करता है तो ये जो होता है आपका डायरेक्ट ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है। अब कहता है कि ग्रहण करने का यहाँ पे तरीका भी अलग होता है। तरीका ये है कि अमीबा जो होता है आपका जो होता है न्यूट्रिशन कैसे ग्रहण करेगा, मनुष्य आपका न्यूट्रिशन कैसे ग्रहण करेगा। तो अमीबा का कहता है कि कुछ ऐसे जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, एक होते हैं बहुकोशिकीय। इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जबकि वैसे जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाएं से मिलकर बना होता है, उससे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। आप कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है, बहुकोशिकीय जीव में आपका मनुष्य आ गया। तो आप कहते हैं क्या एक कोशिका को हम आँख से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसको देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ता है, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। तो वहीं पे कहा गया कि ये सब जीव जो होते हैं ना, कुछ अलग तरीके से न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें एक सिस्टम होता है, एक जो होता है आपका जो होता है अंगक होता है, तंत्र होता है, जिसके माध्यम से जो होता है कि आपका जो होता है बहुकोशिकीय जो होता है कि आपका जो होता है कि न्यूट्रिशन ग्रहण करेगा। तो इसमें जो होता है ना, आपका जो होता है आपका कोशिका जो होता है डायरेक्ट शरीर संपर्क में, आपका डायरेक्ट जो होता है संपर्क में, किसमें, आपका संपर्क में किसी जीव के संपर्क में डायरेक्ट आकर जो होता है वो क्या करेगा, आपका ग्रहण कर लेगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे जो होता है कोई चीज़ गिरा हुआ है, यहाँ पे वो छोटा सा जीव आया और डायरेक्ट इसको जो होता है अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया और उसका जो होता है न्यूट्रिशन ग्रहण कर लिया। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मान लिया कहीं पे खाना गिरा हुआ है,
उसको जो होता है डायरेक्ट आप जो होता है कि आपके शरीर में मतलब काम करने लगेगा नहीं, उसके लिए उसको जो होता है खाना को आप क्या कीजिएगा कि बनाइएगा, उसके बाद खाइएगा, खाने के बाद शरीर में पचेगा, पचने के बाद वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद वो किस में जाएगा, सेल में जाएगा, सेल में जाने के बाद जो होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उसका ऊर्जा बनाएगा, उसके बाद ऊर्जा के माध्यम से आप किसी चीज़ को वर्क कर सकते हैं। लेकिन और कोशिकीय में ऐसा नहीं है, एक कोशिकीय में डायरेक्ट जो होता है सेल के अंदर ही हमारा शरीर से पहले क्या हुआ, मुंह से गया, मुंह से मतलब खाना खाया, मुंह से आपका कहाँ गया, पेट में गया, पेट में पचने के बाद फिर कहाँ गया, ब्लड में गया, किस में चल गया, ब्लड खून में चल गया, कहाँ चल गया, खून में गया, खून जो होता है आपका लेकर कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया, कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया, कोशिका में चला गया, कोशिका जो होता है आपका किसको दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, कहाँ दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उससे जो होता है आपका क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, तब जाके हमारा शरीर जो होता है किसी वर्क को करने के लिए आपका जो होता है कि प्रयोग करेगा। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है, अमीबा में क्या होता है कि आपका एक कोशिकीय जीव ज़्यादातर, मान लिया कि अमीबा का एक रफ इस तरह का फिगर है, अब यहाँ पे जो होता है न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन को यहाँ पे क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और इसको जो होता है पूरी तरह से करके पैक करके डायरेक्ट जो होता है अपने सेल के अंदर प्रवेश कर लेगा। तो यह एक प्रकार का सतहीय जो होता है न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। सतहीय न्यूट्रिशन करने का मतलब किसी भी सतह से जो होता है अपना न्यूट्रिशन को क्या प्राप्त करेगा। तो वैसे जीव जो होता है जो एक कोशिकीय ज़्यादातर होते हैं। तो पूछ देगा कि अमीबा जो होता है किस तरह से न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, तो आपका सतहीय होता है, जिसको हम लोग विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण के माध्यम से करता है, विसरण क्या करता है, आपका विसरण के माध्यम से करता है, किसके माध्यम से करता है, विसरण के माध्यम से करता है। जबकि हमारा शरीर जो होता है आपका जो होता है एक सिस्टम के माध्यम से है, उसमें जो होता है बहुत सारे आपका अंगक में होता है, जैसे फेफड़ा का एक अलग वर्किंग होता है, पाचन तंत्र का एक अलग बताएं, अभी ये पाचन तंत्र वाला है, ये अलग होता है, हृदय का एक अलग है, आपका किडनी उत्सर्जन है उसका एक अलग है, सब अलग अलग वर्क करके हमारे शरीर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर उसमें से एक भी काम करना बंद कर देगा तो हमारा शरीर मेंटेन नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ जो होता है कि खराबियाँ आने को देखेगा, और जिसके कारण जो होता है आपके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। अब इसके बारे में हम और आगे आपका जो होता है कि पोषण पूरी तरह से ये वाला एक कंप्लीट हो गया।